अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और आज से हम एक लेक्चर सीरीज का आगाज़ करने जा रहे हैं। बहुत सारे सवालात पूछे जाते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर क्या हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख कर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। और भी बहुत सारे सवालात हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो आज से हम जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है एडोबी इलस्ट्रेटर, आज से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ उसका इंटरफेस शेयर करेंगे और इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं और जैसे नॉर्मल दूसरे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं इसी तरह आप एडोबी को भी ओपन करना है। इलस्ट्रेटर को CC 2018 वर्जन में इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप जिस भी वर्जन में काम करना चाहें कर सकते हैं, काम करने का तरीका सेम है। हम इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर वेलकम स्क्रीन शो हो रही है। अगर आप देखें रिसेंट में तो आपके पास कुछ रिसेंट जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं, आप इन पर भी काम कर सकते हैं। ओपन ऑलरेडी अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं वो सेव है तो आप उस प्रोजेक्ट को भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओपन नहीं कर रहा। क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा और इसके लिए दूसरा मेथड ये है कि आप फाइल से जाकर भी नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करके भी नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट साइज हैं और रिसेंट जो यूज़ किए आपने सेव कर सकते हैं। आप मोबाइल में डिफरेंट मोबाइल के साइज़ हैं अगर आप मोबाइल के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके अलावा वेबसाइट्स के लिए अगर आप कुछ बना रहे हैं तो वेबसाइट्स के लिए बैनर्स वगैरह या कर्जल वगैरह या कुछ भी ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप वेब के डिज़ाइन भी आर्टबोर्ड के साइज में सेट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट के लिए कुछ बना रहे हैं तो आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो उसके डिफरेंट साइजेस हैं, जैसे लेटर, A4 लीगल और बाकी भी साइज हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम अगर आपको साइज चाहिए तो आप यहाँ पर खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए यहाँ 500 मैं दे रहा हूँ विड्थ। फर्स्ट डायमेंशन याद रखिएगा वो विड्थ होगी और यहाँ से आप डिफरेंट यूनिट सेट कर सकते हैं। यूनिट्स में मैं यहाँ फिलहाल पिक्सल्स को सेट कर रहा हूँ और 500 बाय 300 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। हाइट जो है वो मैं 300 ले रहा हूँ और 500 पिक्सल जो है इसकी विड्थ। ओरिएंटेशन आपके आर्टबोर्ड की डायरेक्शन है, वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये दोनों डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे हॉरिजॉन्टल ही रहने देता हूँ। और आर्टबोर्ड कितने चाहिए आपको, ये जो साइज आपने दिया है इस साइज के अगर एक से ज्यादा आर्टबोर्ड चाहिए तो आप 2 पर क्लिक करेंगे तो 2 आर्टबोर्ड शो हो जाएंगे, 3 पर क्लिक करेंगे तो 3 जो शो हो जाएंगे। बट अभी हमें सिर्फ एक चाहिए तो हमने एक सेट कर लिया। ब्लीड प्रिंटिंग के पर्पस के लिए यूज होता है, मैं आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा। अभी अगर समझाया तो कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं या कुछ ऐसे फॉलोअर्स भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो अभी फिलहाल ब्लीड को डिस्कस नहीं करूंगा, आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह ब्लीड आपसे डिस्कस करूंगा। ये सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ नेम भी दे सकते हैं आप, लाइक क्लास 1 दे रहा हूँ मैं एंड क्रिएट करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ आर्टबोर्ड शो हो चुका है। इस आर्टबोर्ड को कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जूम करने का एक मेथड और भी है, अगर आप आल्ट प्रेस करते हैं और अपना स्क्रॉल व्हील इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ये दोनों तरीके यूज़ होते हैं जब हम अपने आर्ट बोर्ड को या अपने वर्किंग एरिया को जूम इन जूम आउट करते हैं। अगर आप अपने कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो आपका जो आर्ट बोर्ड है वो फुल स्क्रीन पर फिक्स हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ कंट्रोल माइनस से और इतना मैंने इसका जूम कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं। हमारे पास टॉप पर देखें तो ये हमारे टैब्स भी कहलाते हैं या मेन्यू बार भी आप इन्हें कह सकते हैं। यहाँ राइट साइड पर भी कुछ फीचर्स हैं, इनके बारे में साथ साथ देखेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड पर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आपको कमांड्स नजर आ रही हैं इन कमांड्स की मदद से हम डिफरेंट डिजाइन जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। उसके साथ साथ हम देखें तो यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी बार शो हो रहा है। जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं उससे ही रिलेटेड आपके पास यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखें तो इस एरो पर क्लिक करें तो आप एसेंशियल पर क्लिक करेंगे, इस लेआउट को डिफरेंट तरीके से आप सेट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसे यहाँ सेट करके दिखाऊँ तो यहाँ देखें प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं।
अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। अगर आप कुछ गड़बड़ हो जाती है इसकी, अगर आप इसे यहाँ से उठाकर यहाँ ले आते हैं, इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, इसको उठा, ये देखिए टॉप पर ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं, इसी तरह और इसी तरह बाकी भी चीज़ें, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो इधर उधर हो चुकी हैं। आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करें एरो पर और रीसेट एसेंशियल पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग को दोबारा एडजस्ट कर देगा। एक से ज़्यादा अगर आपको आर्टबोर्ड चाहिए तो आप अगेन फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके साइज लेकर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो गए हैं, दोनों अलग साइज के भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए एक ही जगह पर 2 आर्टबोर्ड चाहिए तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं, दोबारा नया डॉक्यूमेंट लिया और यहां पर देखें 1 शो हो रहा है, तो अगर मैं 2 करूं तो सेम साइज के 2 आर्टबोर्ड ये हमें दे देगा। देखें एक यहां पर शो हो रहा है और एक यहां, जूम थोड़ा सा कम करके दिखाऊं तो एक ही साइज के 2 आर्टबोर्ड हमें शो कर रहा है। फिलहाल हमें ये आर्टबोर्ड नहीं चाहिए। अगेन फाइल, न्यू, और यहां से जाके आप आर्टबोर्ड एक ही कर दें, क्रिएट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल 0 करेंगे तो आपका कैनवस स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। इन टूल्स में अगर आप एरो एक नजर आ रहा होगा टॉप पर, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक कॉलम में इन्हें शो कर सकते हैं, अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये 2 कॉलम पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, लाइक ये शेप आगे चल के डिस्कस करूंगा, जैसे ये एक शेप ड्रॉ की मैंने, इसका फिल कलर मैंने यहाँ से दे दिया, कोई भी लेट्स सपोज ये वाला कलर दे दिया और इसकी आउटलाइन पर क्लिक करके यहाँ पर मैंने क्लिक किया नन पर, तो आउटलाइन इसकी खत्म हो गई है। अब इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पोजीशन शो हो रही हैं। जैसे ही आप ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए पोजीशन ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर चेंज हो रही हैं। तो इस तरह आप इसकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ हाइट की बात करें तो यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट की विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे 200 बाय 200 चाहिए, इंटर किया तो मुझे 200 बाई 200 पिक्सल का इसने साइज दे दिया है। उसके बाद रोटेट करना चाहें तो यहाँ 45 पे अगर हम रोटेट करें तो ये देखें रोटेशन का ऑप्शन मौजूद है, रोटेट हो गया है। और यहाँ फिल का ऑप्शन है, आप इस पर भी क्लिक करके फिल कर सकते हैं और फिल के लिए आप यहाँ डबल क्लिक करके भी फिल कर सकते हैं। अभी मैंने आउटलाइन पर डबल क्लिक किया था, आउटलाइन को नन कर देते हैं, इस बटन पर डबल क्लिक करें और जो भी आपको चाहिए आप उसको कलर ले लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं स्ट्रोक। अगर आप स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं या इस स्ट्रोक पर क्लिक करके भी आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। स्ट्रोक का यहाँ पर आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो पैनल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प आपको देगा। और अगर आप स्ट्रोक को नन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी नन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करके इस नन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारे पास ओपेसिटी। आप इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप क्लिक करके लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स भी हैं। ये जो आपको यहाँ पर एफएक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।